मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी, गिजर में झीलें और आबशारें जम गईं। वादी कागान और शुगरान में भी हर तरफ सफेदी। कराची में सर्द हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। पारा सुबह सवेरे 12 तक गिर गया। दर्ज हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की मौजूदा लहर 15 दिसंबर तक बरकरार रहने की पेशगोई। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में लाहौर का आज पहला नंबर। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 रिकॉर्ड। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इकदाम। 350 से ज्यादा पाकिस्तानी सरहद पार करके लेबनान में पहुंच गए। तमाम अफराद को खुसूसी परवाज के जरिए बैरूत से पाकिस्तान लाया जाएगा। पाकिस्तानियों ने वतन वापसी के लिए वजीर आजम से मदद की अपील की थी। वफाकी काबीना इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, लेबनान से बहुत जल्द पाकिस्तानियों का इनखला शुरू हो जाएगा। शाम में मामूलाती जिंदगी बहाल होने लगी। निगरां काबीना की तश्कील के लिए निगरां वजीर आजम मोहम्मद अल बशीर की असद हुकूमत के अरकान से मुलाकात। कहा, हमारे पास आईनी निज़ाम नहीं, अवाम की खिदमत पर फोकस करेंगे। निगरां वजीर आजम मोहम्मद अल बशीर मार्च 2025 तक जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। नई उबूरी हुकूमत का आजाद मंडी की मईशत अपनाने का ऐलान। मोहम्मद अल जुलानी का तशद्दुद में मुलव्वस असद हुकूमत के अफसरों की फहरिस्त से जारी करने का फैसला। मालूमात देने वालों को इनामात दिए जाएंगे। इजराइल की शाम में तारीख की सबसे बड़ी फिजाई कार्रवाई। 300 हमलों से दमिश्क लरज़ उठा। बहरी अड्डों, असला डिपो, मिसाइल फैक्ट्रियां, हेलीकॉप्टर्स, जहाज और हसास रिसर्च सेंटर्स तबाह करने का दावा। गोलान की पहाड़ियों में इजरायली फौज की जमीनी कार्रवाई जारी। सऊदी अरब, मिस्र, कतर और इराक का इजरायली जारहत पर इजहार मुज़म्मत। शाम की सूरत हाल पर G7 का वर्चुअल इजलास जुमे को होगा। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद रूसी बहरिया ने शाम में अपनी पोजीशन छोड़ दी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी बहरिया ने तरतोस के साहिल पर 2 पोजीशन संभाल ली। तरतोस अड्डा रूस का बहिरा रूम में मरम्मत और ईंधन भरने का वाहिद मरकज है। रूसी हुकाम ने बहरी अड्डों की हिफाजत के लिए उबूरी हुकूमत से मुआहदे की कोशिश शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज। बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने, 9 मई से जुड़े इंतशार और बदअमनी के मुताबिक वाकयात की अलहदा तफ्तीश भी जारी। तज्जियाकारों का कहना है कि चार्ज फ्रेम होने का मतलब फैज हमीद के खिलाफ सबूत मिल गए हैं, अब सिर्फ सजा बाकी है। फॉर्मली चार्जिंग को कर दी गई FCCM के लिए। इसका मतलब तमाम प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल है और इस पर कोई डाउट नहीं है। जैसा करोगे वैसा करोगे। आपने अपने आप को कानून से बातर समझ के अपनी मनमानियां करते गए और एक टोले को आपने बेनिफिट दिया अपने बेनिफिट की खातिर, तो आज वो दिन देखना आपको आ गया। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, इसमें जो मुलव्वस हैं उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पर चढ़ाई साजिश थी, मुलव्वस अफराद को किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साफ कह दिया। कहा, सिविल नाफरमानी की कॉल से बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या होगी। ये जरूर करें। मैं इसरार करता हूं कि ये नाफरमानी, सिविल नाफरमानी के ऊपर जरूर खड़े रहें, इस स्टैंड लें। इंशाअल्लाह ताला ये जिस तरह इनके 3 हमले जो हैं वो फेल हुए हैं, इसी तरह ये सिविल नाफरमानी की कॉल भी जो है फेल होगी। वानी PTI सिविल नाफरमानी की कॉल देकर देखें। 3 बार के एहतजाज की तरह ये कॉल भी नाकाम होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। कहा, ये लोग सुबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। 26 नवंबर को जो कुछ इन्होंने मानना वो वर्कर को पता चला तो इन्हें जूते मारेंगे। 9 मई की सोची समझी साजिश का जबरदस्त एहतसाब होगा। फैसल बाउडा कहते हैं, फैज हमीद को चार्जशीट किया गया तो बानी कैसे बचेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का ट्रायल हो, बाकी हवारियों का नहीं। अली अमीन का ऐसा हशर होगा कि दुनिया कान पकड़ेगी।
चचा भतीजी ने बानी पर जाली मुकदमा डबल सेंचुरी के करीब पहुंचा दिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है। असद कैसर ने कहा, मौलाना फजल रहमान से राब्ता है, मुज़ाकरात पर हुकूमती जवाब का इंतजार है। हमारे अभी कोई राबिता नहीं हुआ है और हमने अपना जो एजेंडा वो दिया है, 2 पॉइंट एजेंडा है। अभी हमने अपनी तरफ से बात करती है, हुकूमत की अपनी प्रायोरिटी करती है नहीं करती। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के दौरा चीन का दूसरा रोज, बीजिंग में आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें। वजीर आला के एजाज में खुसूसी दोहराने का एहतमाम। मरीम नवाज ने कहा, मौसमियाती तब्दीली, एग्रीकल्चर समेत दीगर शोबों में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। करप्शन पे कौन सी जमात सबसे पहले याद आती है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यहाँ पर अरब रुपए की करप्शन मौजूद है, कोई पूछने वाला नहीं है। अवाम के टैक्सों का बेदरेग इस्तेमाल अगर देखना हो तो वो इस सूबे के किसी भी महकमे को उठा के सामने रख लिया जाए। सिंध में करप्शन की वजह से सूरत हाल खराब है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने करप्शन से मुतालिक सदर का बयान मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीपल्स पार्टी यहां आकर मिसाक जमहूरियत भूल जाती है। सादिया जावेद ने कहा, KMC वाटर बोर्ड में जो कुछ MKM ने किया वो सब जानते हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी से पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और भावी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जोब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 15 खारिजी जान वासिल, फायरिंग के तबादले में सिपाही आरिफुर रहमान शहीद। ISPR के मुताबिक खारिज से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची में ट्रॉलर ने एक और जान ले ली। रात गए कयूमाबाद में जाम सादिक पुल पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान जाबहक और दूसरा जख्मी हो गया। जाबहक नौजवान की शनाख्त 18 साल राज के नाम से हो गई। गुज़िश्ता रोज शेर शाह में मोटरसाइकिल को टक्कर से मां और कमसिन बच्चा जाबहक, शौहर जख्मी हुआ, ड्राइवर फरार। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फायरिंग, नून लीगी रहनुमा हाजी अमान आफरीदी जाबहक। वाक़े की CCTV फुटेज आज न्यूज़ को मौसूल। वाक़या कत्ल है या डकैती मुज़ाहमत, पुलिस ताहाल गुत्ती न सुलझा सकी। गजा में इजराइल की बर्बरियत जारी, मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने ताज़ा हमले में नसीरात कैंप को निशाना बनाया। साहिली इलाके पर बमबारी से 13 फलस्तीनी शहीद हुए। दीर अल बला में 6 फलस्तीनी माहीगीरों को हिरासत में ले लिया गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 44,800 हो गई। 1,06,000 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन आज मनाया जा रहा है। अर्ज़े पाक कुदरती हुस्न से मालामाल। पाकिस्तान में कराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश के बुलंद तरीन पहाड़ सिलसिले मौजूद हैं। खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज पहाड़ ये देखने वालों पर सहर तारीफ कर देता है। क्लाइमेट मॉडलिंग में गॉर्डन बेल प्राइज पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर खालिद के नाम। डॉक्टर जुबैर एजाज पाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम दिया गया। डॉक्टर जुबैर के मुताबिक एम्यूलेटर सैलाब, तूफानों और हीट वेव की बर वक्त और दुरुस्त पेशगोई कर सकता है।